अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और मिल्लत के बेदार हमदर्दान कौम। दोस्तों, आज मैं मरदूद वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से बात करने वाला हूँ। हालांकि इस मौजू पर बात करने के लिए मैं बहुत देर से जो है आपके सामने आ रहा हूँ। दरअसल इस मौजू को पूरी तरीके से समझने और इस पर कौम व मिल्लत के रिएक्शन को, उनके जो है तासुरात को लेने के बाद में जो है मैंने सोचा कि कुछ बातें जो है जहाँ रह गई है उन बातों को आपके सामने पेश करूँ। आज मैं आपको जो है 3 बातें बताना चाहता हूँ जिस पर मैंने गौर व फिक्र किया। नंबर 1 जो है, मरदूद वसीम रिजवी ने जो कुरान मजीद के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। नंबर 2, जो मरदूद वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ आवाम में गुस्सा, खुसूसन मुसलमानों के अंदर जो गम व गुस्सा रहा और उसके ख़िलाफ़ जो है मुल्क भर में जो है एहतजाजात हुए और उसके ख़िलाफ़ अलग अलग पुलिस स्टेशनों में, अलग अलग पुलिस थानों में जो है FIR दर्ज करवाने के लिए अर्ज़ियाँ दी, उसकी क्या कानूनी हैसियत है। और नंबर 3 जो सबसे अहम है, और इसी मौजू के ऊपर जो है मैं थोड़ा वक्त ज़्यादा लूँगा, वो ये है कि वसीम रिजवी जैसे लोग आज भी समाज में हज़ारों और लाखों की तादाद में मौजूद हैं। ऐसे लोग बनते कैसे हैं और इनको ये हिम्मत मिलती कहाँ से है, इनके अंदर ये दीदा दिलेरी आती कहाँ से है, और ये किन से मुतासिर हुए हैं और इनको किन की शय मिली हुई है, और कौन वो लोग हैं जो इस्लाम पर, कुरान मजीद पर, हदीस पर, शरीयत इस्लामिया पर और ख़ुसूसन मुसलमानों के ऊपर जो है लांछन लगाने पे तुले हुए रहते हैं। अलग अलग तरीके से जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें रचने की कोशिश करते हैं, और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि वसीम रिजवी ने जिन 26 आयतों को कुरान से हज़फ करवाने के लिए ये पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, उस पिटीशन की कानूनी हैसियत क्या है। नंबर 1 ये है कि सबसे पहले भारत का शहरी होने के नाते ये हक हर भारतीयों को बनता है कि वो किसी भी मामले में उसके इंसाफ के लिए या उसके खुलासे के लिए, उसके तस्फिये के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और वसीम रिजवी ने भी अपने उसी हक का इस्तेमाल किया। मगर सुप्रीम कोर्ट या भारत की कोई भी अदालत, क्या वो ये हक रखती है कि मजहबी किताबों पर, मजहबी मामलात पर वो कोई फ़ैसला दे सके। जब कोई किसी के ख़िलाफ़ केस किया जाता है, किसी मामले में कोई पिटीशन दाखिल की जाती है, तो उसमें जो जिनके ख़िलाफ़ ये पिटीशन दाखिल की गई है, जिन्होंने ऐसे कोई जो है ये किए हैं, मज़मून वग़ैरह लिखे, उनका पार्टी होना ज़रूरी है। तो कुरान मजीद में पार्टी किसको बनाया जाएगा? जो कुरान मजीद जो है ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ये वही के ज़रिए से नाजिल हुई। तो पार्टी इसके अंदर बन सकती है, कानूनी एतबार से जो है वो अल्लाह ताला ख़ुद इसमें एक पार्टी बन सकती है। जिनसे ज़रिए से ये आई है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो इसमें पार्टी बन सकते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इसमें पार्टी बन सकते हैं। जिन्होंने इसको जमा किया, जिसको इसको किताबी शक्ल दी, वो सहाबा इसमें पार्टी बन सकते हैं। लिहाजा आज 1450 साल बाद ना वो सहाबा है, ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है। जिब्राइल अमीन और अल्लाह पाक जो है ये इनको पार्टी बना करके इनको समन्स इशू कैसे किया जाएगा, अब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब ये सुप्रीम कोर्ट सोचे। दूसरी बात ये है कि जब ऐसी पिटीशन आती है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, और जब वो ये देखता है कि इसके पीछे का मकसद क्या है, तो वो पिटिशनर के ख़िलाफ़ ही जुर्माना आयद करता है और उसकी पिटीशन को उसके मुंह पे मारता है।
नंबर वन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वही किया कि वो पिटिशन के जो है उसके मंशा को समझे कि इसने किस मंशा से ये किया है, क्या इसके अंदर इसकी मंशा जो है वो समाज के दरमियान में जो है इख्तिलाफात पैदा करने की है, तो वो पिटिशन को वैसी फेंक देगा। इसमें खैर कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं उस पर जा करके ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अब दूसरी बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला करने के लिए कौन कौन सी बुनियादें हैं जिस पर वो फैसला दे? कुरान के खिलाफ फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ दायरों के अंदर रह करके देना पड़ेगा, जो कानूनी दायरे हैं। उन कानूनी दायरों के अंदर ये केस बैठता नहीं है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इससे अपनी बेजारी का इजहार करेगी, आजिज आ जाएगी। हाँ, रही बात इस बात से, एक चीज़ का हमको कौम जो है मुसलमानों को, उम्मत को, मिल्लत को एक फ़ायदा ये पहुँचने वाला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुनवाई के लिए लिया, तो सुनवाई के लिए लेने के बाद में जब इसकी सुनवाई होगी तो दिफा के अंदर कौन कौन लोग जाएंगे, किस तरह उसका दिफा करेंगे, वो तमाम चीज़ें सामने आएगी। और वो जो लोग हैं कुरान की उन आयतों को जो है इस तरीके से जैसा उनके नुज़ूल का ये है और जिस तरीके से उसके मानी और मफ़हूम है और जिन हालात में वो कुरान की आयतें नाजिल हुई है उनके वो उसको बताने में काबिल और जो है कैपेबल लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात का फ़ैसला हो जाएगा कि कुरान के अंदर से एक नुक्ता भी जो है हम हज़फ करने की हैसियत नहीं रखते, तो कुरान मजीद की किसी भी आयत के ऊपर, किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी सूरतों के ऊपर, उसके रुकों के ऊपर जो है कोई भी कभी भी अगर उंगली उठाए तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनके ख़िलाफ़ हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये अधिकार हमको इंशाअल्लाह मिलेगा। दूसरी बात ये है, जो हम लोगों ने एफआईआर किए, उन एफआईआर की क्या कानूनी हैसियत है? देखिए, इस मुल्क में जब कानून का सहारा लेकर के किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो इसकी संविधान इजाज़त देता है, मुल्क का दस्तूर इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है। तो मुल्क की पुलिस इसमें कोई भी उनके पास में जो धारा नहीं बनती कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, कोई कानूनी जो है एक्ट नहीं है कि आप ये मामला लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। तो इसके लिए पुलिस जो है वक्ती तौर पे लोगों की नाराज़गी को देखते हुए वो आप एप्लीकेशंस तो ले रही है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में वो कैपेबल नहीं है, नाकाफ़ी है उनके लिए, उनकी वो हैसियत और उनकी वो ताकत नहीं है कि इस पे किसी भी एंगल से वो जो है सुप्रीम कोर्ट जाने पर वो केस बनाए। हाँ, ये है कि 153 के तहत जो है दो मज़ाहिब के दरमियान जो है तफरक़ा पैदा करने, उनके अंदर जो है नाइत्तेफ़ाक़ी पैदा करने, तो उसके लिए जो है वो 153 का ये कर सकते हैं, लेकिन उसके वजह सुप्रीम कोर्ट में जाना है ये बने तब वो नहीं कर सकती। अब जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है इस केस को या नहीं करता, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब मैं आता हूँ तीसरे और सबसे अहम मौजू के ऊपर। जो तीसरा और सबसे अहम मौजू ये है कि ये वसीम रिजवी जैसे जो लोग, ये लोग समाज में पनपते कैसे हैं? अच्छा, इस दरमियान में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी जो है शिया असली बिरादरी से आता है। अक्सर जो है इस लोगों को, इसके बारे में लोगों की ये तसव्वुरात शुरुआत में निकल के आए कि वो शिया है, शिया होने की वजह से अपना बुग़्ज़ निकाल रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक चीज़ अच्छी हुई कि शियाओं के जो उलेमा है और उनके जो उमरा है और उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने भी वसीम रिजवी से किनारा कशी कर ली, उसको बिरादरी के बाहर कर दिया, उसका हुक्काबानी बंद कर दिया, उसको जो है उसके न जनाजे की नमाज़ अदा की जाएगी, न उसको अपने कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। ये बहुत अहम फ़ैसला उन्होंने लिया है और खुलेआम लिया है, और इस तरीके के फ़ैसलों की ज़रूरत है। उलमाओं ने अपने पावर का, अपनी ताकत का, अपनी हैसियत का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उन्होंने ये अपनी पावर और अपनी हैसियत का इस्तेमाल नहीं किया तब वसीम रिजवी जैसे लोगों को शय मिलती है और वो आगे बढ़ते हैं, और ये छोटे छोटे से बढ़ते हुए बहुत बड़े पैमाने पे चले जाते हैं कि ये नमरूद और फ़िरौन की तरह अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नाउज़ बिल्लाह। अब ये है वसीम रिजवी जैसे लोग बनते कहाँ से, इनको हिम्मत कहाँ से मिलती?
ये ऐसे महत्वाकांक्षी लोग हैं जो हमारे समाज में हमारे इर्द गिर्द दिखते होंगे, जिनको सियासत में या समाजी हैसियत बनाने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ऐसे लोगों का साथ लेने से हिचकिचाते नहीं, गुरेज नहीं करते जो इस्लाम मुखालिफ एक्टिविटीज़ में, इस्लाम मुखालिफ गतिविधियों के अंदर मुब्तला है। वो अपने ज़ाती काम निकालने के लिए और अपने ज़ाती ओहदों को आगे बढ़ाने के लिए जो है उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे कौन लोग हैं भारत में जो इस्लाम मुखालिफ है? नंबर वन, हम सब जानते हैं कि संघ परिवार यानी आरएसएस और उसकी जितनी भी तंजीमें हैं, वो तमाम तंजीमें मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाने में मुब्तला है। आतंकवाद, इस्लाम और कुरान से आतंकवाद को जो है जोड़ने की जितनी भी कोशिशें हुई है वो उन्हीं के ज़रिए से हो रही है, और उन्होंने ही इनके दिमागों में ये बात भरी है, और उनकी हुकूमत होने की वजह से इनको ये हिम्मत और हौसला आता है। क्योंकि संघ परिवार से ही जुड़ी हुई इस वक्त में जो भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार है, जो मोदी सरकार कहलाती है, और इसके अलावा जो है योगी वगैरह जो स्टेट्स के अंदर अलग अलग यूपी वगैरह के अंदर जिन लोगों की हुकूमतें हैं, वो इसी जहनीत से जो है मुतासिर है, और उनका एक ही टारगेट है कि किसी न किसी तरीके से जो है मुसलमानों को इस मुल्क से ख़त्म करना, उनको निकाल देना। अब वो जो है पहले दंगे फसाद की शक्ल में करते थे, अब उन्होंने कानून का भी सहारा लेने की कोशिश की है, और कानून के सहारे से वो कर रहे हैं। इसमें सीए, एनआरसी वगैरह जैसे जितने भी मामला थे उन्होंने लाए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वसीम रिजवी जैसे हज़ारों और लाखों लोग इस समाज में ही, हमारे समाज में ही मौजूद है। शिया हजरात ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, और उनकी इस ज़िम्मेदारी निभाने के ऊपर जो उन्होंने उनका जो है अपना फ़ैसला किया है वसीम रिजवी के ख़िलाफ़, उनको उन्होंने सामाजिक बाइकाट करने का, वो बेहतरीन फ़ैसला है। ये जो है एक अहिंसात्मक फ़ैसला है, ये अपनी ज़ाती ताकत और समाज के मुत्तहिद होने की जो है अलामत और निशानी है, जिस वजह से वसीम रिजवी, ये इसके बीवी बच्चों ने, इसके घर वालों ने, इसके ख़ानदान वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब नौबत ये आ गई है, वसीम रिजवी जो है अभी वीडियो डाल करके बोलता है कि अगर ये केस के अंदर मुझे हारता हुआ महसूस होगा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। खैर, ये ख़ुदकुशी करने का इसका ये दूसरी मरतबा उसने ख़ुदकुशी किया कि 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तो वो नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, इस किस्म का भी उन्होंने ऐलान किया था। तो ये मरदूद किस्म का आदमी ये जो है लोगों को, शख्सियत को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मगर उसको जो है अब समाज से अलग थलग करके उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं है। जिस तरीके से नमरूद ने अपने सर पे जूते मारे थे, खुद अपने सर पे जूते मार मार करके खुद को हिलाक कर लिया था, उसी तरीके से शिया समाज ने इसको बाइकाट करके जो है इसको अलग थलग कर दिया है। अब इसकी हैसियत जो है कुछ नहीं है, अपनी बात बैठ कर के किसी से बोल भी नहीं सकता। अब इनको सिर्फ उनका सहारा मिलेगा जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ माहौल बनाया है। मगर हमारा इत्तेहाद बरकरार रहा तो इंशाअल्लाह ताला वो लोग भी उसको अपने करीब नहीं आने देंगे। ये तो हो गई एक बात। अब सबसे अहम बात है, और जो सब वो अहम बात ये है कि वसीम रिजवी जैसे जो लोग हैं वो आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के ओहदे के ऊपर है, जो मुसलमानों के अंदर रहते हुए बीजेपी के ओहदेदारान हैं, आरएसएस के ओहदेदारान हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं। कि मैं अहले सुन्नत वल जमात के उलमाओं से ये सवाल करता हूँ कि क्या उनका बाइकाट नहीं किया जा सकता? क्या देवबंदी हजरात, बरेलवी हजरात, अहले हदीस हजरात, तबलीग जमात के लोग और जो है दीगर जमातों के जो लोग हैं, क्या ये इनका बाइकाट नहीं कर सकते? क्या इनकी आपको ज़रूरत क्या है? इनको अपने पास बैठाना क्यों आपको? इनको अपने समाज में रखना क्यों आपको? उलेमाओं की ज़रूरत जो है दो जगहों पर एकदम ज़रूरी हो जाती बग़ैर उनके काम नहीं हो। एक तो निकाह में, और दूसरे जो है नमाज जनाजा के। क्या आप इनके नमाज जनाजा और इनके निकाह के और इनके प्रोग्राम का बाइकाट नहीं कर सकते? आप उसका इनकार नहीं कर सकते? और फिर जो मौलाना, जो आलिम, जो उलमा उनके निकाह में जाए एक समाजी ऐलान होने के बावजूद, तो क्या उनका बाइकाट नहीं हो सकते? ऐसे लोग जो जहन बनाने का काम करते हैं, जहन साजी करने का काम करते हैं, ऐसे लोग मीडिया में भी हैं। जैसे रुबैका लियाकत, रुमाना इसार जैसी
और भी कई ऐसे लोग हैं जो मुसलमान भी बने हुए हैं, वहाँ छाती भी ठोक ठोक करके बोलते हैं मैं मुसलमान हूँ, और उसके बावजूद भी इस्लाम के ख़िलाफ़ वो जो है इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते, शरीयत के सवाल उठाते बहुत सारे लोग। इसी तरह की गलती जो है महबूबा मुफ्ती के वालिद ने, मरहूम मुफ्ती ने जो है बीजेपी से हाथ मिला करके कश्मीर के मुसलमानों को मुसीबत में मुब्तला करने का काम किया है। कश्मीर में कई दिनों तक का जो है, हमने तो थोड़ा साल भर का जो है लॉकडाउन झेला है, हमको पता हुआ कि हम ये लॉकडाउन कितना अजियत अंगेज़ होता है। तो सोचिए कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर की जो आवाम है, जो मुसलमान आवाम है, वो किस तरीके से उस कर्फ्यू के माहौल में वहाँ रही, जब इंटरनेट बंद, जब वहाँ पे जो है बाहर निकलना बंद, सारी चीज़ों की पाबंदी उनके ऊपर लगा दी। ये महबूबा, क्या उसके ऊपर उलेमा कोई इक़दाम उठाएंगे? उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम उठाएंगे? सवाल ये उठता है कि आपकी हैसियत जो है उसको अगर आपको जाहिर नहीं करोगे, अपनी हैसियत आप लोगों को बताओगे नहीं, और अपनी ताकत और क़ुव्वत आप बताओगे नहीं, समझौता करोगे, तो कैसे चलेगा? शराबियों से, शराब के कारोबार करने वालों से, ड्रग्स के कारोबार करने वालों से, जुआ खाना चलाने वालों से, फहाशी करने वालों से, वेश्या के कारोबार करने वालों से, दीगर जितने भी सूद खाने वालों से, इनकी मुखालफत आप लोग क्यों नहीं करते? इनकी मुखालफत आप लोग क्यों नहीं करते? आप लोग इनकी मुखालफत करना शुरू करें, इनका बाइकाट करना शुरू करें, इंशाअल्लाह जो है माहौल में सुधार आएगा। और ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो हमारे इर्द गिर्द ज़ाती दुनियावी फ़ायदे के लिए जो है ओहदे, बहुत सारी तंजीमें बनाई गई है आरएसएस ने। मैं ख़ुद कोई ऐसी तंजीमों को जानता हूँ जो आरएसएस ने, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुसलमानों की ऐसी तंजीमें बनाई हुई है, ऐसे संघ बना बना करके छोड़े हुए हैं कि जो लगते तो आपके अपनों में से, कुछ काम उनसे अच्छे भी हो जाते, करवाए जाते हैं, मगर उसके साथ साथ में उनकी जहन साजी, मुसलमानों की जहन साजी करने का काम वो संघ और वो तंजीमें कर रही है। ये तंजीमों के ऊपर पाबंदी लगाना, इनसे जुड़े हुए लोगों से पाबंदी लगाना ये ज़रूरी है। लोगों ने वैसे तंजीमों और वैसे संघों को छोड़ना चाहिए, उसका रिज़ाइन देना चाहिए, इस वजह से कि भाई तुम्हारे बानी के, तुम्हारा मकसद क्या था, किस लिए बने? कल तक जो कहीं नहीं देखे जाते थे, कहीं नहीं जाने जाते थे, अचानक उनकी बड़ी बड़ी तंजीमें कैसे बन गई? अचानक वो जो है लोगों के खैरख्वाह कैसे हो गए? अचानक उनके पास में इतने संसाधन कैसे आ गए? और अभी भी इस वक्त में भी बीजेपी की जो सरकार है, और मैं खुसूसन महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जो है, ऐसा तो पूरे मुल्क के अंदर है, लेकिन मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, और मैं महाराष्ट्र की जो है समाजी सियासी हालत को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों के अंदर, जिला तहसील लेवल के ऊपर और शहरों के अंदर बीजेपी और आरएसएस से और संघ से जुड़े हुए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी फलाह बहबूदी के लिए, और उनके ताल्लुक़ से मुसलमानों के अंदर जो है एक हमदर्दी कायम करने के लिए वो जो लोग हैं कोशिश करते रहते हैं। और मुसलमानों का एक बड़ा तबका वैसे लोगों को अपनी शादी ब्याह के दावतों में, अपने कार्यक्रम में, अपने स्कूल के फंक्शन में, अपने मस्जिद और मदरसे के प्रोग्राम्स के अंदर और उसके इसमें उनको बुला करके इज़्ज़त देते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है माइनॉरिटी कमीशन के अंदर, जो है मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन में और दीगर जगहों पर जो है अहदेदारी ली, वक्फ के अंदर उन्होंने अहदे, और इस अहदेदारी की खातिर जाहिर सी बात है उन्होंने उनकी चापलूसी, चमचागिरी और उनके नज़रियात को अपनाया ही होगा, ये जानते बूझते हुए। और आपने देखा होगा कि वैसे लोगों ने कभी भी सीए एनआरसी का कोई मुखालफत नहीं किया, ना वो सड़कों पर उतरे। तो हमारी ज़ाती ज़रूरत के लिए अगर हम कौम को और जो है उम्मत को मुसीबत में मुब्तला करते हैं, तो कौम और उम्मत की भी ये ज़िम्मेदारी है, खुसूसन उलेमाओं की ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए। और दूसरी बात ये है कि उलेमाओं में भी बहुत सारे ऐसे उलेमा हों जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद की ज़मीन दो, इसके लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी, जिसमें से सलमान नदवी का एक बड़ा नाम सामने आता है। उनके ख़िलाफ़ भी उलेमाओं की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ, उनका भी बाइकाट होना चाहिए, ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। इसके अलावा टीवी चैनल्स के ऊपर बैठने वाले अंसार रज़ा हुए, या जो है वो अलीम कादरी हुए, या दीगर और बहुत सारे लोग हैं, एक मौलाना रशीदी है, जिनको जो है औरत ने जी टीवी के जो है प्रोग्राम के अंदर जो है उनको तमाचा मार दिया था, और वहीं मौलाना उनसे हाथापाई करने लगे। तो ये अपनी हैसियत क्या, ये 5000 मौलाना जो है ये इस कौम की बदनामी करने का बायस बन रहे हैं, और कौम खामोश बैठी हुई है। आप लोग अगर इनके ऊपर पाबंदी लगाने का जो है जुर्रत नहीं करोगे और कड़े कदम नहीं उठाओगे, तो ये हमारी कौम को भारी पड़ेगा।
हल्के फुल्के ईमान वाले मुसलमान बहकने में देर नहीं करेंगे उनके ओहदे और असर और रसूख को देखते हुए। मैं ये कहता हूँ वसीम रिजवी जैसे जो आज समाज में मौजूद है, इन लोगों को आगे बढ़ने न दिया जाए। इन लोगों की जो है हौसले पस्त होने चाहिए। इन लोगों को जो है इस ऐसे लोग जो है आज वसीम रिजवी का क्या होने वाला है, क्या हुआ है, वो आप तमाम लोग देखोगे। मैं उसके लिए उसके ऊपर नहीं, लेकिन जो अभी बचे हुए हैं, जो अभी हमने जिनको नज़रअंदाज किया, हम जानते हैं उनको, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम जानते हैं उनको, मगर हम जो है उनको अपने साथ बैठा रहे, अपने साथ खिला रहे। हमारी मस्जिदों में उनका आना जाना है, हमारी मस्जिदों में वो बैठ रहे उठ रहे हैं, हमारे मामलात में वो आ रहे जा रहे। क्या मस्जिद की किसी ज़रूरत के लिए वही लोग जो है करेंगे तो होगा? वो अल्लाह का घर है, अल्लाह चाहेंगे तो उस मस्जिद की तामीर। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिशात है कि उसके अंदर मार्बल लगाए, कालीन बिछा दिए गया और ये बोले कि हमको बीजेपी ने दिया है या हमको आरएसएस ने दिया है और उसके जो है तारीफ़ों के पुल बांधोगे, तो इस कालीन की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। और जिन मुसलमानों को आप समेटने का काम कर रहे हो, मैं उलमा हजरात से ही ये बात सुना हुआ हूँ कि ऐसे मुसलमान जिनका ईमान जो है उनके हलक के नीचे नहीं उतरा है, उनकी अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। उनकी नमाज़ें और उनकी इबादतें उनके मुंह पर मार दी जाएगी। सही है ना? उनकी तो जिनकी इबादत अल्लाह मुंह पर मारने वाले हैं, उनको आप गले लगा रहे हो। और उन उलेमाओं को भी पैरों के बल खींच कर जहन्नम में फेंका जाएगा जो अवाम को, जो उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। तो अजान भी हो रही है, इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं और मेरी बात लगभग मुकम्मल भी हो गई। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और इस बात को अगर आपको लगे कि ये बात जो है ये बात लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसको यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे होंगे तो इसको जो है आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बात लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपका दोस्त मराठा खान इजाज़त देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।